मतलब हिंदू सिख ईसाई पारसी जो भी लोग हैं, आखिर मुस्लिम को क्यों नहीं? यहाँ पे मुस्लिम सुनिए, जो भी लोग पीड़ित है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पटना के रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पे चुनाव का रणभेरी बज चुका है। आधिकारिक घोषणा हो चुका है कि चुनाव जो है 7 चरणों में होगा और इसी के साथ अब जनता का किन पे विश्वास है, जनता किस पे अपना विश्वास जमाना चाहती है, इसी सभी मुद्दों को जानने के लिए, इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हम अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जनता से बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार, इस बार महागठबंधन की सरकार या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार 400 पार। आचार संहिता लागू होने वाला है तो यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल का कीमत कम हो रहा है, इसी के साथ और भी बहुत सारा चीज़ का कीमत कम हो रहा है। देखिए, जब जब दिन चलेगा तब तक अति भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगा। ठीक है, महंगाई हमेशा एक तरह नहीं रहता, पूरा दुनिया में महंगाई बढ़ा है, सिर्फ इंडिया में महंगाई नहीं है। ठीक है, हर जगह महंगाई बढ़ा है, उसी हिसाब से कमाई भी बढ़ रहा है। जैसे महंगाई वैसे कमाई, वो हर दिन से चल रहा है, आज से नहीं है, बहुत पहले से। जी, आप ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि युवाओं के लिए काम कर रहा है तो और युवाओं देश के हित लिए में काम कर रहा है। एक बात, अगर युवाओं के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उन पे बार बार आरोप लग रहा है और युवा नाराज़ क्यों है? आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए, ठीक है, और आपका रिजल्ट अगर नहीं निकला तो इसका मतलब क्या आपने पढ़ाई नहीं किया है? युवा नाराज़ इसलिए है कि इस बार अगर एएलपी का जो रेलवे में निकाला गया वैकेंसी, तो बिहार में जितना लोकसभा का सीट है उससे कम सीट पटना जोन के लिए है। तो क्या दिक्कत है रे? कुछ तो निकाला ना महाराज, कम से कम छोड़िए इलेक्शन के बहाने ही, लेकिन कुछ तो पद के लिए आया ना, भर्ती के लिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बताइए कुछ क्यों? मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, फिर कुछ पे संतोष क्यों? ठीक है, आप नौकरी किस चीज़ को मानते हैं? नौकरी क्या मानते हैं कि जो सरकारी वैकेंसी आता है वही नौकरी है? वो नौकरी है, लेकिन अगर बेरोजगारी, देखिए सुनिए, आपने माइक लिया, आपने एक कैमरामैन रखा और आपने एक एडिटर रखा, 3 आदमी का रोजगार मिला कि नहीं मिला? मोदी जी रोजगार दिए आपको? ये सुनिए ना, नहीं ना दिए, तो रोजगार का मतलब ही नहीं हुआ कि जो वैकेंसी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वही रोजगार है। रोजगार का मतलब आपका जीविका चल रहा है, रोजमर्रा का सामान आप ले पा रहे हो, रोजगार उसको बोलते हैं। जी, जैसे कि आप जिस रोजगार की बात करते थे, जब नरेंद्र मोदी जब मंच से थे तो उनको ये क्यों कहना पड़ा कि युवा हमारा जो पकौड़ा तल करके भी काम कर सकता है? देखिए, अब जो गांजा जो पी के इधर सोया रहता है या बॉन फिक्स टान रहा है या कुछ कर रहा है, कम से कम उससे तो बेहतर है जो चोरी चकारी कर रहा है, ढेला फेंका फेंकी कर रहा है, आतंकवादी फैला, उससे तो बेहतर है कम से कम पकौड़ा ही बेच रहा है, अपना जीविका तो चला रहा है ना। मोदी जी ये नहीं कहे कि आप ढेला फेंको या ये करो, बोले कि जो वो कर रहा है उससे तो बेहतर है, कम से कम अपना काम करके खा रहा है, किसी का चोरी चमारी तो नहीं कर रहा है, ऐसा सीन है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब चुनाव का ऐलान हुआ है तो इस समय जो है सीए को लागू करना क्या सही था? देखिए, मसला यहाँ पे सीएए या एनआरसी का नहीं है, मसला है लागू हुआ। जैसे देखिए, जैसे ही लागू हुआ है तो वे बताया गया कि इस तरफ जो है पूरे सैनिक को गिरा दिया गया है और पूरे तरीके से इस एरिया को अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, अलर्ट कुछ है नहीं, 4 साल से सीएए का चल रहा था, 2019 से ही आया था, अटका हुआ था, आ गया। एनआरसी का मतलब ये बताइए, 4 साल से था तो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले करने की क्या आवश्यकता है? अब उसमें प्रोसेस लग रहा था धीरे धीरे। अब मान लीजिए सुबह आपने कॉपी कलम निकाला तो क्या दोपहर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, हो सकता है कुछ और काम बाकी रहेगा, कुछ और संशोधन करना होगा। धीरे धीरे करते करते 4 साल का समय लग गया, एटलीस्ट आ तो गया ना। और यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम को भगाया जाएगा तो हिंदू को भगाया जाएगा, इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। किस को नागरिकता दी जाएगी? जो भी मतलब हिंदू सिख ईसाई पारसी जो भी लोग हैं। आखिर मुस्लिम को क्यों नहीं? यहाँ पे मुस्लिम सुनिए, जो भी लोग पीड़ित है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे जो सबसे बाहुल इलाका कौन है हिंदू का? तो भारत है। भारत के पड़ोसी जितना भी है सब जो छोटे छोटे पार्ट में हिंदू या फिर अलग कम्युनिटी जो है, सब बॉर्डर के जो उस पार है वो लोग हैं। जो सबसे माइनॉरिटी वाले हैं उनको पहले जगह दिया जा रहा है। अगर इनको लेने के बाद फिर उन पर भी विचार हो सकता है, मे भी करे या मे भी नहीं भी करे, कोई बात नहीं है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि हिंदू का जो हाल है वो जैसे इजराइल के जितने भी यहूदी का जो हाल हुआ है कि उसको कोई भी देश अपना जगह नहीं दिया है, तो क्या हिंदुओं के लिए भी इस तरीके का हो रहा है, इसलिए भारत में ऐसा करना पड़ रहा है?
करना बढ़िया बात है। आपने ये क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर ये मोदी जी सोच के कर रहे हैं या बीजेपी सोच के कर रही है तब तो बहुत अच्छा। भविष्य में जो आने वाला, मोदी जी ने एक भाषण में क्या था, कहाँ बोला था हमको ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बोले थे कि मैं इतना अच्छा सोचता हूँ कि आगे 50 साल बाद 40 साल बाद क्या होने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। मोदी जी तो इस तरीके से सोच लिए हैं कि अभी देश हमारा कर्ज में दबा हुआ है और वो विस्टा प्रोजेक्ट पे काम कर करके जो विस्टा प्रोजेक्ट पे काम किए, जबकि हमारा देश बहुत अभी माइनस में गए हुए। तो ये 50 साल में कौन भरेगा? मोदी जी तो 5 साल 10 साल कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। तो ये जो बर्डन आ रहा है, जो मोदी जी का जो भविष्यवाणी है, तो बताइए इस पे ये जो बर्डन है वो किस पे आ रहा है? सबसे बड़ा चीज़ है, अभी जो हम लोग का देश है, सबसे विकसित देश कौन सा है? अमेरिका। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्जा उसी के पास है। तो क्या वो रोना कहाँ रो रहा है उसका विपक्ष की हमें बहुत कर्जा है, हम लोग बर्बाद हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विकास करोगे तो आप कर्ज के भागीदार भी बनोगे। कर्ज आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप जल्दी विकास करना चाहते हो। सबसे तो इसी कारण है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इस बार मोदी सरकार 100% 400 इस बार 400 पार 400 पार कोई रोक नहीं है। एकदम रोक है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये बताइए, आप भी युवा हैं, इधर आइए, बताइए कि इस बार किसकी सरकार? इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हम लोग सनातन धर्म के नाम पर वोट देंगे और राम के नाम पर वोट देंगे। युवा मूड बना चुका है। मंदिर तो बन गया, तो अब कौन सा राम को लाना है? राम को नहीं लाना है तो मोदी जी जितना भी काम किए हैं हम लोग खुश हैं। हम लोग पढ़ेंगे, नौकरी मिलेगा, पैसा देकर नौकरी नहीं लेना है। जब भी मिले पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी कैसे मिलेगा? वैकेंसी आएगी तब तो आएगी। वैकेंसी क्यों नहीं आएगी? वैकेंसी तो आ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो ले रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है नहीं ले रहा है। जी बताइए, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? अब क्यों सब काम कर रहा है? क्या क्या? नहीं पहले वो काम अब बताइए। क्या वही क्या काम? आप काम बताइए। अब बड़ा आप काम बताइए। ठीक है, आप बस इतना बता नहीं, एक मिनट, आप बस इतना बता दीजिए कि आप किस आधार पर मोदी जी को वोट दीजिएगा। बस एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं बताना। हम यही जानते हैं कि वो जो है आर्थिक अवस्था अथी में बहुत अथी कर दिया है और सारा वो अपना अब क्या बतलाए, वो काम बहुत किया आपके है। हिसाब से किसकी सरकार? जी आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार है। मोदी सरकार क्यों? जनता ये काम कर रही है, जनता सब जानती है, इसलिए मोदी सरकार। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। जनता तो ये कहती है कि जैसे कि वो किसान खुद कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, जनता कर रही है, जनता जिता रही है। मैं नहीं जीत रहा हूँ, जनता जिता रही है। वो तो न्यूज में भी आप लोग हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं कि उन्हीं की सरकार है। उन्हीं की सरकार है, हम लोग जानते हैं, हर चीज़ है। को परिवार है नहीं है, लेकिन हम परिवार हैं भैया, हम पूरा मोदी का परिवार क्या है। राहुल गांधी के परिवार नहीं है? ना परिवार है, वो सब लगे पड़े। बाहर गए क्यों नहीं? यहाँ के कहाँ है? आप लोग नहीं जानते बाहर गए हो? आप लोग नहीं जानते बाहर के अब तो भारत के हैं। हैं जी? अब तो भारत के हैं। अब हैं, जब मजबूरी में बनना पड़ रहा है ना उन्हें भारत का। नहीं अभी तक तो बाहर ही भाग जाते थे वो, जब भी काम आता था, जब भाग लेते थे वो। तो परिवार प्रियंका वो गांधी चुनाव आई है। जीतने के बाद कभी यहाँ देखा आप लोगों ने? हम वो तो मोदी बाहर ही का रहे तो हमेशा। कहता है परिवार नहीं बताइए। है समूचा। जिस कांग्रेस, एक मिनट, जिस कांग्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस को, वही कांग्रेस देश को संभाला है। अरे संभाला, जिससे वो संभाला कि जब संभाला 10% संभाला, बाकी 90% भागते रहे थे सर। जब घट अगर 10% की बात करते हैं, कांग्रेस अगर देश नहीं संभालता तो देश को IIT कॉलेज कौन देता? देश को मेडिकल कॉलेज कौन देता? IIT कहाँ दिया? एक आध दे दिया होगा, 75 सालों में एक आध दे दिया होगा। 75 सालों में टोटल कितने IITs थे ये बताइए, 2014 से पहले? इतनी तो जानकारी मुझे भी नहीं है, मैं बोल दूं मीडिया में क्या फ़ायदा जब मुझे नहीं है। ये पता है विकास अब हो रहा है, उस टाइम नहीं हो रहा था, अब हमने देखा है। आपने क्या क्या विकास देखा ये? क्या नहीं है, महिलाओं के लिए दे दिया, गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं। आज भी बंद देखिए, जब से कोरोना के बाद आज भी महिला सबको देखिए, मिल रहा है। महिला आरोप लगाती है कि मोदी जी सबको गैस तो दे दिए, सिलेंडर तो दे दिए, 100 रुपये कम भी कर दिए, लेकिन रुपये कीमत कम कर- आसमान उसका है। नहीं तो नहीं क्या करेगा? अरे तो अब ये देखो ना कि पहले 3 दिन पहले लाइन लगाना पड़ता था। 3 दिन पहले लाइन लगाना पड़ता था कि भैया एक सिलेंडर के लिए। अब घर घर पहुँचेगा। एक चीज़ बताइए, हम घर यदि अपना घर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है ना। यदि घर बन रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है, आज पर जितने भी देश हैं हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई जानता था, भारत को कोई पूछता था, भारत को कोई नाम नहीं देता था। भारत देखिए, हर देश के लिए जो है, जितने भी अदर्स कंट्री हैं, उसके लिए एक मिनट थोड़ा, वो कहेगा कि हमको नहीं मिला। एक मिनट, गैस दिया कि फ्री है, आप देखिए, अगर देखिए, सबसे ज़्यादा गरीब को ही फायदा है। अब गरीब नहीं मान रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन गरीब नहीं मान रहा, बीच वाले नहीं मान रहा, गरीब तो मान रहा है।
हाँ बीच में गरीब को तो 5 केजी अनाज मिल रहा कैसे? है, गरीब को 5 केजी मिल रहा है, हाँ जी, गरीब को 5-5 केजी अनाज मिल रहा बिल्कुल है। मिल रहा है। तो क्या वो उस 5 केजी से उसका पूरा गुजारा हो जाएगा? गुजारा देखिए उतना सहारा दे दिया है, बाकी अब आप भी करो, गुजारा नहीं है तो बिना मेहनत के अब सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। बिना मेहनत का वो अच्छा, मोदी जी पे लोग आरोप लगाते हैं कि झूठ बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा। वो लगाने का वो देखो विपक्ष का काम है लगाने का, वो लगाएगा। विपक्ष तो आप भी जानते हो, विपक्षी क्या हाल है? विपक्षी सब कोई लगाएगा, वो तो सीधी सी बात। नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, सबको जान रहा है, आप बताइए, कमल खिलेगा, मोदी सरकार आएंगे, तो क्या लगता है कि जो है कीचड़ में कमल खिलेगा? कीचड़ में कमल खिलेगा। लेकिन कमल कहाँ खिलता है? लेकिन आपके घर में खिलता है लेकिन इस बार जो है एनडीए तो खुद कीचड़ बनी हुई है बिहार में। नहीं है। एक मिनट, बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर एक रहे हैं, मिनट, बिहार का बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ, हम बिहार आपको का। बता दें। चिराग नाराज, पशुपति पारस नाराज, चिराग नाराज है, आप हमको दिखा दीजिए चिराग नाराज है। पशुपति नाराज। पशुपति का बात है, चिराग का बात कीजिए, चिराग का बात कीजिए, कैसे नाराज है? कैसे नहीं, अभी तो दोनों चाचा भतीजा में चल रहा है। क्या चाचा को फाइनल नहीं हुआ? कहाँ रहते हैं भैया, कहाँ न्यूज क्या चलाते हैं? तो फिर कैसे ये कह रहे हैं पशुपति पारस, ये अभी भी कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे लेकिन हाजीपुर से ही लड़ेंगे। हाजीपुर से लड़ लो, चिराग के सामने लड़ लो। चिराग ऐसा आंधी है ना कि पशुपति पारस जो है ना उड़ के कहाँ चले जाएंगे, बताओ, उनको चलेगा भी नहीं। अब युवा खोजता है, तो क्या लगता है कि युवा ही आएगा? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर ठीक है, आप दूसरी बार बिहार का बात कर रहे हैं ना, 3 तारीख को रैली था, किसका? तेजस्वी यादव का, महागठबंधन का रैली था। उसके सुबह में क्या हुआ था भैया, आपको याद है कुछ? क्या हुआ था? याद है कुछ? नहीं, आप ही बताइए। बहुत जोर का बारिश हुआ था, है ना? तो भगवान इंद्र को ही पता है कीचड़ में कमले खिलेगा। जितना पापी था ना, सबके पाप धुलवा दिए, अब कीचड़ कर दिए बिहार में, अब कीचड़ में कमले खिलेगा। ये लोग रैली करने तो कोई फायदा नहीं है भैया, है ना? और दूसरी बात कर रहे हैं, रैली में जो भी गए थे सब तो जो पैसा बांटा गया हो गए। अगर वैसा रैली देखना है ना भैया तो चले जाते आप वैशाली चले जाते, चिराग पासवान का रैली देख लेते, वैसा तो तेजस्वी का रैली कितना घुस जाता उसमें। अरे 2014 में 14 में कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, उसी पर जनता दिया। फिर कहा चौकीदार, तो चौकीदार हो गया समूचा। फिर कहा है कि समूचा देश परिवार है, उसको परिवार नहीं। तो इस बार परिवार से बन जाएंगे। हाँ,